Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्निंग मैथ इज सो इजी अनमोल में। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आया हूं जो शिक्षक साथी को दिक्कत दे रही है, और वो प्रॉब्लम है शिक्षा पोर्टल ओपन करने की। तो इसलिए शिक्षा पोर्टल आजकल क्या समस्या पैदा कर रहा है, शिक्षा पोर्टल को अपन लोग ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये समस्या आ रही है कि जब अपन लोग शिक्षा पोर्टल पर जाते हैं, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर शिक्षा पोर्टल को जब अपन ओपन करते हैं और यहाँ पर जब अपन लोग इसको क्लिक करते हैं और उसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद अपन लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब इसमें अपन लोग अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं तो क्या समस्या यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जब अपन आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, तो एक समस्या यहाँ पे आ रही है इस तरह की, जो शिक्षा पोर्टल पे अपन को काम नहीं करने दे रही है। इस तरह से अपन डालते हैं तो इस तरह से ये लिखा आ जाता है यहाँ पर कि अप्रत्याशित त्रुटि हुई है, फिर से लॉगिन करने का कष्ट करें। तो ऐसी त्रुटि की समस्या के लिए अपन क्या निवारण है, कैसे अपन लोग शिक्षा पोर्टल को ओपन करेंगे, क्योंकि अभी KYC होने के बाद फिर अपन को इस पर शिक्षा पोर्टल पर काम करना पड़ेगा। उनकी प्रोफाइल को, बच्चों की प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। जो 9 से 12 तक की जो बच्चे हैं उनकी KYC हो जाएगी और उसके बाद उसका फिर अपन को अपडेट करनी पड़ेगी, उनकी जानकारी यानी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी इनसाइड। तो यह कहने का मतलब ये कि जिन बच्चों की KYC हो जाएगी उन्हीं बच्चों की प्रोफाइल अपडेट अपन लोग कर सकेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि अब इसको ओपन कैसे करें। ये समस्या हर शिक्षक के साथी के पास आ रही है इस तरह ओपन करने पर। तो कैसे अपन लोग अपना जो शिक्षा पोर्टल है उसे ओपन करें और उसमें अपन लोग अंदर काम करें। और एक और समस्या इसमें ये है कि जब ये नहीं कर पाते तो इसमें इनसाइड अपन लोग जब KYC करते हैं तो उसमें OTP की समस्या यहाँ खत्म हो रही है। बिना OTP के भी अपन लोग KYC यहाँ कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं, चलिए यहाँ बात आती है यहाँ पर, और इसको कैसे ओपन करना है पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एजुकेशन पोर्टल पर जाएंगे। इस तरह से एजुकेशन पोर्टल को अपन लोग ओपन करेंगे और एजुकेशन पोर्टल पर ये जो मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0 लिखा हुआ है, इसको अपन को ओपन नहीं करना है। अपन लोग यहाँ पर अगली वाली साइट पर जाएंगे, जहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वाला दूसरा वाला जो हिस्सा है, इस पर अपन लोग जाएंगे। और जाने के बाद यहाँ पे जो शिक्षा पोर्टल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से ये एक आइकन यहाँ पे शिक्षा पोर्टल का आता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अपन लोग यहाँ जब इसको लॉगिन करेंगे यहाँ से, तो ये आसान किसी लॉगिन हो जाएगी। इसमें जब आईडी पासवर्ड अपन लोग यहाँ डाल देंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से ये लॉगिन हो जाएगी और इस पर फिर अपन लोग काम कर सकेंगे। देखिए किस तरह से ये शिक्षा पोर्टल यहाँ अपना लॉगिन हो गया है। और लॉगिन होने के बाद फिर अपन लोग KYC की स्थिति को अपन जांचेंगे, अपने स्कूल में बच्चों की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर अपन प्रोफाइल अपडेट में जाएंगे, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट प्रोफाइल के पास में एक KYC का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक लिखा हुआ है शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और साल का डाइस कोड। तो जिस हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी का अपन को चेक करना है स्थिति के बच्चों की KYC की स्थिति क्या है, किस बच्चे का अप्रूवल हो गया है, किस बच्चे की पेंडिंग पड़ी हो KYC, और किस बच्चे की क्या यहाँ समस्या आ रही है, वो सब जानकारी यहाँ पे अपन को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन लोग डाइस कोड डालते हैं विद्यालय का, हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का, और किस कक्षा का अपन लोग देना चाहते हैं, 9th या 10th का, तो वो यहाँ पे अपन को दिख जाएगा। जैसे 9th का अपन लोग यहाँ देखना चाहते हैं क्या स्थिति है स्कूल में, वो अपन लोग जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ पे कैप्चर जो है वो अपन लोग डाल देंगे और कैप्चर डालने के बाद ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें अपन देख पाएंगे यहाँ पर सभी सिचुएशन यहाँ पर बच्चे की दिख जाएगी। यहाँ पर इस क्लास में अपन देख सकते हैं कि 42 बच्चे इसमें मौजूद हैं और बच्चे की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो बच्चे की जानकारी यहाँ पे सब आ गई है, यहाँ लिखा हुआ है, सब जानकारियाँ मिलती है।
अभिषेक चड़ार है, बलवीर सिंह, पापा का नाम 9th क्लास का है, मेल है, और ये स्टेटस यहाँ पे आ रहा है प्रोफाइल नॉट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे प्रोफाइल क्या होगा, जब KYC हो जाएगा इसके बाद ही अपन प्रोफाइल इसकी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर्ड कर पाएंगे। तो अभी प्रोफाइल रजिस्टर्ड नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे KYC की क्या स्टेटस है वो यहाँ पे दिख जाता है। तो eKYC कंप्लीट, देखिए eKYC इस बच्चे की कंप्लीट हो गई है और अप्रूव भी हो गया है बाय द स्कूल। अगर ये अप्रूव नहीं होता है स्कूल द्वारा तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा आता है, पेंडिंग अप्रूवल। और अगर KYC भी नहीं होता है तो इस तरह से यहाँ पे लिखा आता है, जो आपको देख सकते हैं कि इस बच्चे के सामने ये लिखा यहाँ पे आ रहा है कि eKYC पेंडिंग। तो इस बच्चे की eKYC नहीं हुई है। तो ऐसे अपन लोग सभी बच्चों की जानकारी यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं और उन बच्चों को पार्टिकुलर अपन लोग फ़ोन लगाकर या उन बच्चों को बुलाकर ये कह सकते हैं कि आपकी KYC कंप्लीट कराइए, और ये सब जानकारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। जब ये काम पूरे बच्चों की जानकारी अपन लोग यहाँ से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं किन बच्चों की KYC हो गई है। और अगर KYC हो गई है और अप्रूवल स्कूल के लिए पड़ा हुआ है तो आप उसे अप्रूवल कैसे करेंगे वो भी मैं यहाँ से आपको बता दूंगा कैसे अप्रूवल करना है। चलिए और आगे अपन जानते हैं यहाँ पर कि इसमें एक और बात यहाँ पर आई है कि अब यहाँ पे एक ऑप्शन आया है इनसाइड के एप्लीकेशन स्टेटस फॉर eKYC। तो यहाँ पे अपन लोग एक बात और कर सकते हैं कि ये चेक करने के बाद कि किस बच्चे का KYC कंप्लीट हुआ है और किसका कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो यहाँ दिख ही रहा है, इससे इस बच्चे का कंप्लीट हो गया तो यहाँ कंप्लीट लिखा आ रहा है। इस बच्चे का KYC पेंडिंग पड़ा हुआ, मतलब KYC इस बच्चे का अभी eKYC नहीं हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूवल बाय द स्कूल, तो यहाँ अप्रूवल पेंडिंग पड़ा होगा। अगर मान लें आपने स्कूल से उसे वेरीफाई नहीं किया है, उसे अप्रूवल नहीं किया है, तो अप्रूवल भी यहाँ पेंडिंग पड़ा दिखाई अपन को देगा। तो जल्दी से अपन लोग उस बच्चे का अप्रूवल स्कूल की जो अपना ID पासवर्ड है उससे अपन लोग उसे अप्रूव कर देंगे। और ये जब KYC कंप्लीट हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, तभी अपन लोग इस बच्चे की जो प्रोफाइल है उसे रजिस्टर्ड कर पाएंगे। जैसा कि पहले जो नियम था वैसे ही प्रोफाइल इसकी रजिस्टर्ड होगी, वैसी जानकारी इसमें फिलअप होगी, लेकिन KYC होना पहले ज़रूरी होगा। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर ये पेंडिंग इस तरह से पड़ा हुआ है तो फिर अपन लोग कैसे KYC कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या ये आ रही है कि मशीन ज्वाइन करने पर, तो क्या इसके लिए पर्याप्त नेट सुविधा होनी चाहिए और मशीन कनेक्ट इसमें होनी चाहिए बायोमेट्रिक। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कैसे अपन लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं eKYC पेंडिंग वाला अपन लोग एक सोर्स यहाँ पे देखते हैं, ओपन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखो एक बच्चे को अपन देखते हैं पेंडिंग लिखी हुई है। तो कैसे अपन लोग इसकी eKYC इनसाइड कर पाएंगे, और इसके लिए OTP की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसे क्लिक किया अपन लोगों ने। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो बच्चे को अपन देख पा रहे हैं उसकी वहाँ से ID कॉपी पेस्ट नहीं होती है। वहाँ से अपन लोग करना चाहेंगे तो कॉपी पेस्ट नहीं होगी, उसे अपन को अलग से ही नोट करनी होगी। जैसे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे जी लिखा हुआ है इसको अपन यहाँ से कॉपी करेंगे। तो ये कॉपी अपन यहाँ से करते हैं तो कॉपी यहाँ पे हो जाएगी, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपन लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अपन को पार्टिकुलर एक एक डिजिट इसमें लिखना पड़ेगा। जल्दी के लिए बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी तो वहाँ से हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, देख रहे हैं अपन लोग। तो यहाँ पे अपन को उस बच्चे की ID जिसका अपन लोगों ने अभी KYC के लिए ओपन किया है उसकी ID यहाँ पर अपन लोग बच्चे की डालेंगे। तो जब उसकी ID अपन लोग इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अपन देखेंगे तो क्या स्थिति होगी। इसकी ID अपन लोग इसमें पुटअप करते हैं, डालने के बाद देखते हैं 298 यहाँ पर 921। तो अपन ये ID यहाँ पे डाल दी और ये कैप्चर जो यहाँ पे दिख रहा है वो कैप्चर भी यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे इस तरह से। कैप्चर डाल देंगे तो ये बच्चे की जानकारी यहाँ पर जो भी बच्चा जिसको अपन लोग ओपन करते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ब्लॉक का नाम आ जाता है, समग्र ID आ जाती है, बच्चे का नाम आ जाता है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, स्कूल का नाम आ जाता है, किस क्लास में पढ़ रहा है वो आ जाता है, और एकेडमिक ईयर भी आ जाता है। फिर अपन लोग यहाँ KYC करने के लिए इसमें अपन जानते हैं कि OTP की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जैसे ही अपन लोग ये पहुँचेंगे तो यहाँ इसमें क्लिक कर देंगे और यहाँ पर उसका बच्चे का जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो नंबर है तो यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे।
जो भी बच्चे का आधार कार्ड नंबर है उसे यहाँ पे अपन लोग पुटअप कर देंगे। तो जो आधार नंबर बच्चे का है वो अपन लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसमें 12 डिजिट का जो होता है और ये फिर यहाँ पर जैसे बच्चे का आधार कार्ड यहाँ पर डल जाएगा और डलने के बाद इस तरह से ये आ जाएगा। और फिर अपन लोग यहाँ पर KYC के लिए, चूँकि अपन जानते हैं कि अभी जो ऑप्शन चल रहा था शिक्षा पोर्टल के बाहर से ही KYC करने का, उसमें एक मोबाइल नंबर चाहिए होता था और उसमें उसकी OTP 4 अंक की मांगी जाती थी, उसके थ्रू से अपन लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा पोर्टल के अंदर ही एक सुविधा दी गई है KYC की। वहाँ से अपन लोग ये बच्चे को सिलेक्ट करके उसका ID डालकर और आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और विशेष जो मशीन यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके लिए बायोमेट्रिक ये लगाएंगे अपन लोग। इसमें बायोमेट्रिक क्लिक करेंगे और बायोमेट्रिक क्लिक करने के बाद अपन देखते हैं जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से वो बच्चे का जो पार्ट है वो खुल जाएगा और उसे अपन लोग वेरीफाई कर देंगे। KYC उसकी हो जाएगी, सबमिट उस डाटा को कर देंगे। तो ऐसे ही आ जाता है यहाँ पर, अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर, और आगे अपन लोग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कभी कभी कनेक्शन ये फेल आता है, तो ये क्या है, नेट की कमी की वजह से आ रहा है, नेट की स्पीड ठीक नहीं है। तो जो भी यहाँ मशीन इसमें ज्वाइन करेंगे बायोमेट्रिक, उसमें ये स्थिति आ जाएगी और उसका जो RD सर्विस है वो सिलेक्ट करके आगे अपन लोग कैप्चर लेके आगे बढ़ जाएंगे और बच्चे का बायोमेट्रिक लेकर उसका KYC कंप्लीट कर देंगे। तो ये प्रोसेस यहाँ पे आया है, नया प्रोसेस। और इसके अलावा अपन लोग जान सकते हैं कि इसमें और भी बातें यहाँ पे आई हैं, जैसे अपन लोग देख सकते हैं। ये तो अपन लोग यहाँ चेक कर ही सकते हैं किसी भी स्कूल का, यहाँ पे अपन लोग डाइस कोड डालकर उसकी स्थिति देख सकते हैं कि KYC कौन बच्चों की हुई है और कौन बच्चों की KYC अप्रूवल हुई है और कौन बच्चों का पेंडिंग KYC पड़ा हुआ है। ये सब डाटा यहाँ से अपन लोग देख सकते हैं। इससे अपन को बहुत आसानी होगी। और साथ में ये अपन लोग और भी यहाँ पे स्थिति है तो KYC जानकारी यहाँ से देखना, तो यहाँ से भी अपन को दिख जाता है किन बच्चों की KYC शेष रह गई है, कौन बच्चे अप्रूवल के लिए लिए गए हैं, तो वो भी अपन लोग यहाँ से देख सकते हैं। और अप्रूव के लिए अपन लोग जानते हैं, यहाँ से डाटा से अप्रूव अपन लोग कर देते हैं बच्चों की जो KYC होती है। ये सब बातें अगर बच्चा मान लो KYC करवा के ले आता है और अप्रूव अपन करना, तो यहाँ से अपन लोग अप्रूव कर देंगे। अप्रूव स्टूडेंट समग्र KYC डाटा, तो यहाँ से ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे एकेडमिक ईयर लिख देंगे, यहाँ पे बच्चे की जो ID है वो लिख देंगे और फिर अंदर जाके उसे अप्रूवल वो हो जाएगी। उसमें जो एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे OK लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे का अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं, किसी बच्चे का भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो एक बच्चे की अपन यहाँ पे ID ओपन यहाँ पे की है और अपन देख पा रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ पे आ गया है इस तरह से, और इसको अपन को अप्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अप्रूव करने के लिए स्टूडेंट समग्र ID अप्रूवल पहले से हो गई है, लेकिन फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो नीचे रिमार्क लिखा रहता है, रिमार्क में आप लिख देंगे यहाँ पर OK लिखकर और सबमिट कर देंगे। वास्तव में ये यहाँ पे बात बताई गई है कि ये सभी डाटा यहाँ पे मैच होना चाहिए। इसका डाटा ये KYC ये आपका आधार का डाटा है और ये आपका समग्र का डाटा है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि बहुत से शिक्षक साथी भी और बच्चे भी इस बात पे हो नहीं पा रहे हैं कि जो KYC हो रही है उसमें कि ये डाटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डाटा थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होता है अगर समग्र ID में। तो वास्तव में जो KYC यहाँ पे चल रहा है इसमें लिंक समग्र ID से आधार को कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर बच्चा कभी भी आधार कार्ड में कोई चेंजेस करवाता है तो वो स्वतः ही समग्र ID में भी हो जाएगा। तो यहाँ KYC का मतलब ये नहीं है कि आपका समग्र ID में डाटा पूरा पहले सही करवाइए और वही डाटा आपका आधार कार्ड में मिलना चाहिए तभी ये KYC करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और यहाँ पर बस ध्यान रखना है अपन को कि बच्चे का जो आईडी है कि उसी बच्चे का आईडी होना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए। जिसकी आईडी आपने डाली है उसी का आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, जिससे आधार कार्ड जब भी वो कुछ चेंजेस करवाता है उसमें, जब भी कोई परिवर्तन आधार कार्ड में होता है तो पूरा का पूरा डाटा वो आपका समग्र आईडी में कन्वर्ट हो जाएगा, समग्र आईडी में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कभी डेट ऑफ बर्थ वो चेंज करवाता है वो भी हो जाएगा, नाम में कोई त्रुटि होती है वो भी उसमें चेंज हो जाएगा। यानी आधार कार्ड जैसे ही वो कुछ चेंजेस करेगा आधार कार्ड में, वो पूरा का पूरा चेंज अपने आप ही ऑनलाइन समग्र आईडी में भी हो जाएगा। तो इसलिए केवाईसी करवाई जा रही है, जिससे बच्चे की समग्र आईडी में अगर कोई त्रुटि हो और भविष्य में वो आधार कार्ड में कोई चेंजेस करवाता है तो वो समग्र आईडी में भी साथ साथ होता रहे। तो बस इसीलिए ये केवाईसी करवाई जा रही है। और इसके बाद अपन को प्रोफाइल अपडेट का काम जो करना होगा, यानी रजिस्टर्ड का काम करना होगा, इसको सबके लिए वो काम बाद में होगा, लेकिन पहले केवाईसी होना बच्चे की बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे आप ओके डाल देंगे, यहाँ पर ओके लिख कर यहाँ ओके लिख देंगे आप लोग और उसे सबमिट कर देंगे। ऐसे ओके लिख कर यहाँ पर आप इसे अपडेट की प्रोफाइल को ये कर देंगे। यहाँ पे तो कर देंगे तो आप यहाँ लिखा भी आ जाएगा, ये ऊपर देखो ये लिखा आ गया अपडेट प्रोफाइल स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि ये अप्रूवल पहले से हो चुकी है। तो इस तरह से अपन लोग बच्चे की आईडी जो है केवाईसी के उपरांत अपन अप्रूवल कर सकते हैं। और अप्रूवल जब स्कूल के थ्रू हो जाएगी, अप्रूवल ऐसा नहीं है कि स्कूल ही उसे अप्रूवल बच्चे की जो आईडी, कोई भी स्कूल बच्चे की आईडी को अप्रूवल कर सकता है। किसी भी स्कूल की आईडी पासवर्ड से, किसी भी टीचर की आईडी पासवर्ड से बच्चे को अपन लोग अप्रूवल कर सकते हैं केवाईसी होने के उपरांत। ऐसा नहीं है कि उसी स्कूल का शिक्षक उसे अप्रूवल कर सकता है। किसी भी शिक्षक का साथी अपनी आईडी पासवर्ड से उस बच्चे को अप्रूवल कर सकता है और वो जानकारी उसके स्कूल में दिखने लगेगी कि वो बच्चा अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब काम अपन लोग जल्दी से निपटा लें, जल्दी से कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी साइड रजिस्टर्ड वाली जो साइड है, स्कॉलरशिप रजिस्टर्ड वाली साइड है, वो ओपन होने वाली है। फिर अपन को वही काम करना पड़ेगा जो पहले प्रोफाइल का काम अपन लोग फिल करने का काम करते रहते थे स्कॉलरशिप के लिए। धन्यवाद साथियों। इस तरह से आपको अगर ये आईडी और ये काम आपको समझ में आया हो तो आप विधिवत तरीके से ये कर सकते हैं और अपनी जानकारी स्कूल की जुटा सकते हैं। और कैसे शिक्षा पोर्टल आपको ओपन करना, ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित ही आप इसे अपने साथियों में शेयर करेंगे, जिससे वो भी अपनी परेशानियों से दूर हों और उन्हें भी शिक्षा पोर्टल ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो धन्यवाद साथियों। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।